हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 3 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c1 होगा। अभी देखिए, पेयर मीन्स दो इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस हैं। लीनियर का मतलब है कि डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 का क्या मतलब कि जो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल होगा या जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो मिनिमम पावर क्या होगी? 0। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा है ना, जो इसके साथ हम किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। एंड देन लास्ट इज इन टू वेरिएबल्स, मतलब पेयर हो गया। देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, वन इज x एंड अदर इज y। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेदर सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस का कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। इसमें 3 केसेस बनेंगे कोफिशिएंट्स को लेके, वो हम स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट केस में है हमारा, इफ a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 और a2 की रेशो या कोशेंट लेंगे, इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, इसके इक्वल नहीं है। इस केस में हम कहेंगे कि देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो हम उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। सेकंड केस में अगर a1 बाय a2 ऊपर नॉट इक्वल था तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल। दोनों इक्वल हों और दिस इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, और ये c1 बाय c2 के भी इक्वल हों, उस केस में हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऊपर था यूनिक सॉल्यूशन कि एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर ये कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, देन वी विल से देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस टू दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, देन अगेन इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 3, a1 बाय a2 वो तो इक्वल होगा b1 बाय b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 की रेशियो तो इक्वल होगी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस केस में हम कहेंगे देयर इज नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। So these are the cases which tells us about the types of solution, that is there will be unique solution, infinite solutions or no solution. Next we move on to our third topic. Third is methods to solve. अभी हमें पता चल गया कि consistent है, solution तो इसका निकलेगा, तो इसको solve करेंगे कैसे? There are two methods. Basically there are two methods. वो कौन कौन से हैं? First one is graphical method, and second one is algebraic method. ग्राफिकल मेथड में ऐसे ही जैसे हमने ऊपर 3 केसेस डिस्कस किए, तो यहाँ पे भी 3 केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज जब यूनिक सोल्यूशन था, दैट इज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। इस केस में क्या होगा?
यूनिक सोल्यूशन होगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो वो लाइंस की फॉर्म में होता है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनका, तो वो लाइन होंगी। अगर केस वन में क्या होगा, जैसे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे इनके, ऐसे ग्राफ हम प्लॉट करेंगे इनका, ठीक है। इधर होगी हमारी एक्स एक्सिस, इधर होगी हमारी वाई एक्सिस। ये केस कैसा बनेगा, जो दोनों लाइंस हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पे, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा, यही यूनिक सोल्यूशन होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड केस में क्या था, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। इसमें हमने देखा था देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में क्या होगा, जब हम इनको दो लाइंस को प्लॉट करेंगे, जैसे एक लाइन ये हो गई, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी, बिल्कुल इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने हम चाहें उतने पॉइंट्स ले सकते हैं और वो सभी इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसलिए हम बोलते हैं देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिकॉज बोथ द लाइंस कोइंसाइड। और इसको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड केस में क्या था, a1 by a2 equals to b1 by b2, but this is not equal to c1 by c2। इस केस में क्या था, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट था ये। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो वो कैसा आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर ले, तो ये आएगा इस तरह, पैरेलल लाइंस आएंगी, देयर विल बी टू पैरेलल लाइंस। We know that parallel lines never intersect each other। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, ये हमारे 3 केसेस थे। यहाँ पे भी ये जो लाइंस है, इस तरह लाइन को हम ऐसे एरो से ही दिखाएंगे, बिकॉज लाइंस आर नेवर एंडिंग। ये तो लाइन सेगमेंट होता है जहाँ पे लाइंस एंड होती हैं। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो हमारे सिलेबस में है उस हिसाब से 2 टाइप्स का है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3। ये 2 इक्वेशंस लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देन एक इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में से लेट्स सपोज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हम इसमें से x की वैल्यू अलग कर लेंगे। x किसके बराबर आ जाएगा, 3 minus 2y, y उधर चला गया, और इसको जो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, इसको हम जो बच गई थी हमारी इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। क्योंकि सेकंड इक्वेशन से तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हम सेकंड में नहीं पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे अदर इक्वेशन में। तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, 7 into 3 minus 2y minus 15y equals to 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी और उस y की वैल्यू को हम फिर इसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, अभी जरूरी नहीं है कि हमें x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते थे ऐसे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2y equals to 3 minus x, और y की वैल्यू आ जाती है हमारी 3 minus x upon 2। इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, ठीक है। उससे फिर पहले हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट होती, उस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया। एंड सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम
एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे हम ऊपर वाली दो इक्वेशंस ही कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट इज 7x minus 15y equals to 2. This is equation number 1. And second one is x plus 2y equals to 3. This is equation number 2. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है। अगर इसके कोफिशिएंट को भी हम 7 कर लें और फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए कैसे, इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दो इक्वेशंस जो आएंगी तो उसको हम अलग से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन विल बी 7x minus 15y equals to 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम इक्वेशन रहेगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे हम। अभी सेकंड इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 7x plus 14y equals to 21। इसको हम 4 कहेंगे। अभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे। इसमें प्लस का साइन है तो ये माइनस का आएगा, इसमें प्लस का माइनस का, इसमें प्लस का है तो माइनस का। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। और वो y की वैल्यू हम 3 में भी पुट कर सकते हैं, 4 में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड नंबर इक्वेशन में भी और फर्स्ट में भी, किसी में भी y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इसमें भी सेम केस है। हम जरूरी नहीं है कि हमें x को ही एलिमिनेट करना है, हम y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। वो कैसे करते, उस केस में हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते 2 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का नीचे वाले से, ठीक है। बट इसमें हम ऐड करते क्योंकि जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनका साइन डिफरेंट है। अगर ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट होंगे, हमें कैंसिल आउट करने। यहाँ पे x के दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव थे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो हम सीधा उसको ऐड ही कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आगे वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू।